हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। शिव चैतन्य भागवत हम लोग चर्चा कर रहे हैं, दूसरा अध्याय चैतन्य भागवत का, अपीयरेंस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, क्यों प्रकट हो रहे हैं, इसके क्या कारण है, भगवान अवतार लेकर के प्रकट होते हैं, इसके बारे में वृंदावन दास ठाकुर वर्णन किए गीता और भागवत से श्लोक को कोट करते हुए कि भगवान अवतरित होते हैं कि उनका बाह्य कारण है युग धर्म के प्रचार के हेतु। और कलयुग में युग धर्म का प्रचार श्री चैतन्य महाप्रभु जी हरिनाम संकीर्तन युग धर्म है, इसको प्रमाणित करते हैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ से। अब महाप्रभु अपने कई परिकरों के साथ प्रकट हुए, अलग अलग प्रकार के परिकर अलग अलग स्थान में प्रकट हुए। नाना स्थाने अवतीर्ण हैला भगवान, नवद्वीपयासी हैला सबर। नाना स्थान अलग अलग स्थानों में प्रकट किए भगवान, उसका क्या कारण है यहाँ पे वर्णन करेंगे वृंदावन दास ठाकुर कि अपने खास भक्तों को, बहुत ही जो नित्य परिकर हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनको भगवान जरूरी नहीं कि केवल नवदीप में ही प्रकट जन्म दिलाएं या वृंदावन में ही जन्म दिलाएं या किसी तीर्थ स्थान में ही जन्म दिलाएं। कई बार भगवान अपने कुछ विशेष भक्तों को ऐसे स्थानों में भी जन्म दिलाते हैं जो कि जो अपवित्र स्थान होते हैं, अपवित्र समुदाय में, जातियों में भी जन्म दिलाते हैं, ताकि इसका पूरा वर्णन डिटेल में करेंगे। लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान कई बार अपने कुछ विशेष शुद्ध भक्तों को, जरूरी नहीं कि वृंदावन या धाम या किसी तीर्थ में उनको शरीर छोड़वाएं, मृत्यु भी प्रदान करें। कई बार ऐसे अनेक अन्य स्थानों में भी उनको अलग प्रकार से मृत्यु प्रदान कराते हैं, ताकि एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके समाज में कि किस प्रकार से शरीर को त्यागना है। जिस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के माध्यम से, शुद्ध भक्तों, नित्य पार्षद के माध्यम से उनको विशेष प्रकार से जन्म प्रदान करते हैं, विशेष प्रकार के कार्यकलाप करवाते हैं, विशेष अलग ही अलग प्रकार से उनको वह इस संसार से कैसे वो पलायन करते हैं, ये सब की शिक्षा प्रदान करते हैं। उसका क्या उद्देश्य है वो भगवान जो है वृंदावन दास को यहाँ पर वर्णन करेंगे। सर्व वैष्णवेर जन्म नवद्वीप धामे, कौन महाप्रिय दासेर जन्म अन्य स्थाने। मोस्ट ऑफ द वैष्णव टुक बर्थ इन नवद्वीप। ज्यादातर भक्त तो नवद्वीप में प्रकट हुए, लेकिन सम कौन महाप्रिय दास, कुछ जो अत्यंत प्रिय भगवान के दास हुए, शुद्ध भक्त हुए, उनको भगवान ने अन्यत्र जन्म प्रदान करा। श्रीवास पंडितार श्री राम पंडित, श्री चंद्रशेखर देव त्रैलोक्य पूजी। तो कुछ उदाहरण जो नवदीप में प्रकट हुए भक्त हैं, श्रीवास पंडित, श्री राम पंडित, श्री चंद्रशेखर, जिनको तीनों जगत में जिनका पूजा किया जाता है, ऐसे महान भक्त जो है। अ, और साथ ही साथ में भवरोग वैद्य श्री मुरारी नामया, श्रीहट्ट, ये सब वैष्णवेर अवतार। सॉरी, ये लोग श्रीहट्ट में पैदा जन्म लिए। मुरारी गुप्ता, श्रीवास ठाकुर, श्री राम पंडित, श्रीवास पंडित और चंद्रशेखर, तो ये श्रीहट्ट नाम के स्थान में जन्म लेते हैं। अब मुरारी गुप्ता को यहाँ पे भवरोग वैद्य, श्री मुरारी गुप्ता वैद्य थे, डॉक्टर थे। तो कौन से डॉक्टर थे? भवरोग, देह रोग, दोनों के डॉक्टर मुरारी गुप्ता। उसका जो आश्रय लेगा तो उसका भवरोग, देह रोग सब नष्ट हो जाएगा। तो महाप्रभु बहुत विशेष प्रकार की लीला करते हैं ऐसे भक्तों के साथ। फिर ये सब आते हैं नवदीप में बाद में। पुंडरीक विद्यानिधि वैष्णव प्रधान, चैतन्य वल्लभ दत्त वासुदेव नाम, छाटी ग्रामे हैलई हंस बार प्रकाश, बूढ़ा निहाइला अवतीर्ण हरिदास। तो पुंडरीक विद्यानिधि, वैष्णव प्रधान, टॉप मोस्ट वैष्णव, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव पुंडरीक विद्यानिधि, चैतन्य वल्लभ, वासुदेव दत्त, ये सब छाटी ग्राम में प्रकट हुए जो आज बांग्लादेश में। और हरिदास ठाकुर बूढ़न नामक
ग्राम में प्रकट हुए, जो बंगाल में ही है, लेकिन अन्यत्र नवद्वीप के बाहर, बाहर एक बूढ़न नाम ग्राम, वहां पे प्रकट होते हैं। पुंडरीक विद्यानिधि इतने विशेष भक्त हैं, वैष्णव प्रधान इसमें बोला जा रहा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु एक समय पे पुंडरीक विद्यानिधि का स्मरण करने मात्र से रो रहे थे, उनका नाम ले ले करके, ओ मेरे बाप पुंडरीक, हे मेरे बाप पुंडरीक, ऐसे महाप्रभु जोर जोर से हुंकार करके रो रहे हैं। जब पुंडरीक विद्यानिधि नवदीप की तरफ आने का उनका आने आने वाले थे कुछ दिन में, कब कुछ दिन के पहले ही महाप्रभु इस प्रकार से रो रहे थे, तो सभी नवदीप के भक्त लोग आश्चर्यचकित थे, कौन है पुंडरीक, पुंडरीक कौन है, कौन इतना महान भक्त है पुंडरीक विद्यानिधि, जिसके लिए महाप्रभु उनको बाप बाप कह करके रो रहे हैं। तो सब भक्त लोग समझ गए कि कोई बड़े ही विशेष भक्त होंगे। महाप्रभु बोले कि वो आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो आने, तो जैसे ही जब आए पुंडरीक विद्यानिधि, तो जब पहली बार दर्शन करते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो दोनों एक दूसरे को दर्शन करके बेहोश हो जाते हैं, और महाप्रभु को गले लगाते हैं और इतना रोते हैं घंटों, 3 घंटे 4 घंटे तक एक दूसरे को गले लगा करके रो रहे हैं। सब भक्त लोग चारों तरफ से घेर कर हरे राम संकीर्तन कर रहे हैं। इतने महान भक्त हैं। और वास्तव में ये कौन है? ये कृष्ण लीला में वृषभानु महाराज हैं, श्रीमती राधा रानी के पिताजी। श्रीमती राधा रानी के पिताजी के नाम विश्वभानु नाम महाराज के नाम से विख्यात पुंडरीक विद्यानिधि अत्यंत प्रिय भगवान के दास हैं। वैष्णव प्रधान इसको बोला गया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनको हे बाप कह करके पुकार रहे थे और रो रहे थे उनके लिए, तो वो प्रकट हो जाते हैं। इनका लीला भी आएगा आगे मध्य खंड में, यहाँ पे श्रील भक्ति ठाकुर बता रहे हैं, श्रीमान महाप्रभु यूज्ड टू एड्रेस पुंडरीक एज बाप और फादर। He gave him the title प्रेम निधि। महाप्रभु पुंडरीक विद्यानिधि को बाप कह के पुकारते थे और उनको प्रेम निधि का टाइटल दिया। प्रेम निधि यानी प्रेम के सागर, कृष्ण प्रेम के सागर। और वो था भी पुंडरीक विद्यानिधि। तो सब आगे वर्णन आएगा, जैसे कृष्ण के रूप का वर्णन सुन करके कृष्ण किसी एक एक श्लोक भागवत से सुन करके इतने दिव्य प्रेम में आ जाते थे कि अष्ट सात्विक विकार प्रकट कर दिया। राड माझे एक चाका नामे आछे ग्राम, यही अवतीर्ण नित्यानंद भगवान। और राढ़ देश में एक चक्र ग्राम में नित्यानंद प्रभु प्रकट होते हैं। राढ़ देश उस क्षेत्र को बोला जाता है जहाँ पे गंगा प्रवाहित नहीं होती, और गौड़ देश उस क्षेत्र को बोला जाता है जहाँ पे गंगा प्रवाहित होती है। तो महाप्रभु गौड़ देश में प्रकट हुए, और राढ़ देश जहाँ पे गंगा प्रवाहित नहीं होती है। तो ऐसे देश, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे नदी, कोई भी नदी, गंगा यमुना नदी नहीं प्रवाहित होती, उसको अपवित्र माना जाता है। तो लेकिन नित्यानंद प्रभु के प्रकट उस स्थान पे होने से वो भी क्या बन गया है, धाम है, एक चक्र धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसलिए नित्यानंद प्रभु वहाँ पे प्रकट हुए उस धाम की महिमा को प्रकट करने के लिए। हड़ाई पंडित नाम शुद्ध विप्ररा, ले सर्व पिता ताने करे पिता व्यास। The exalted Hadai Pandit was the king of the Brahmanas. He was accepted as the father of Lord Nityananda, who is the original father of all. तो नित्यानंद प्रभु कृपा करके हड़ाई पंडित को अपने पिता के रूप में स्वीकार किए। और हड़ाई पंडित कौन थे? बड़े ही अ, उन्नत भक्त थे और सभी ब्राह्मणों के राजा थे। क्षत्रिय नहीं थे, ब्राह्मणों के राज मतलब सारे ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ। कृपा सिंधु भक्ति दाता श्री वैष्णव धाम, राढ़े अवतीर्ण हैला नित्यानंद राम। कृपा के सिंधु, भक्ति के दाता और सभी वैष्णवों के धाम आश्रय श्री नित्यानंद बलराम जो है राढ़ देश में अवतरित हो गए। महाजय जय ध्वनि पुष्प वर्षणा, समगोपे देवता गणे कैल नतन। अब नित्यानंद प्रभु के जन्म को, अवतरण को वर्णन करने जा रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर। जिस प्रकार से कृष्ण के अवतरण, चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के समय महा जय जय ध्वनि त्रिभुवन में हो रही है, पुष्प वर्षा हो रही है, देवता लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, और गुप्त रूप में देवता लोग आकर के उनका जो है
प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु के जन्म के समय भी देवता उसी प्रकार से पुष्प वर्षी वृष्टि कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं और जय जय ध्वनि से उनका स्वागत कर रहे हैं। से दिन है तेराढ़ मंडल सकल, पुनः पुनः बाधित लागिला सुंदर। उस दिन से, जिस दिन नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए इस राढ़ देश में, आ, एक चक्र ग्राम में, उस दिन से उस राढ़ देश में हर प्रकार की संपन्नता प्रकट हो गई, हर प्रकार का शुभ लक्षण प्रकट हो गया। उसके पहले क्योंकि वहां पे गंगा नहीं बहती है तो सूखा रहता था, कोई हरियाली नहीं है, संपन्नता नहीं है, लोग गरीब गरीब थे सब लोग। लेकिन नित्यानंद प्रभु के प्रकट होने के पश्चात वहां पे अपने आप हरियाली आ गई, पृथ्वी हर प्रचुर मात्रा में सब कुछ देने लग गई और सब लोग संपन्न हो गए। त्रिफुटे प्रेम परमानंद पुरी प्रकाश, नीलाचल यार संजय एकत्र विलास। और त्रिहुट नामक स्थान में परमानंदपुरी प्रकट हुए, जिनके साथ नीलाचल में भगवान चैतन्य महाप्रभु भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो त्रिपुट जो है कंसिस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंटली नोन एज मुजफ्फरपुर, दरभंगा और छपरा। दरभंगा बिहार में, यानी बिहार में जो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और छपरा डिस्ट्रिक्ट है, वो त्रिकुट के नाम से पहले जाना जाता था। और वहीं पे भगवान चैतन्य महाप्रभु के एक बड़े ही विशेष भक्त परमानंदपुरी का जन्म हुआ। परमानंदपुरी वास्तव में माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, ईश्वरपुरी के गुरु भाई। इसलिए चैतन्य महाप्रभु परमानंदपुरी को जो है अपने गुरु महाराज के रूप में का सम्मान करते थे। तो आप देख सकते हैं, यानी ये सब जो क्षेत्र आ रहे हैं ना, नाम जिनका आ रहा है, ये सब बड़े परम पवित्र हैं तीर्थ स्थान। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा और बांग्लादेश का वो जो स्थान है छाटीकरा, छाटीग्राम, क्योंकि भगवान अपने विशेष भक्तों को ऐसे ऐसे स्थानों में प्रकट किए। गंगा तीर पुण्य स्थान सकल ठाकिते, वैष्णव जन्म केने स्वच्छते से ते, अपने हैलाव दृढ़ गंगा तीरे, संगेर पार्षद केने जन्मे रे। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है, द बैंक्स ऑफ द गंगा आर मोर sanctified, why then would a Vaishnava take birth at an impious place? कोई प्रश्न पूछेगा कि गंगा के तीर, गंगा के निकट पे जो जन्म लेना चाहिए तो वो सबसे पवित्र है, तो कोई वैष्णव किसी अपवित्र स्थान में क्यों जन्म लेता है? हाँ, भगवान खुद भी गंगा के तीर में प्रकट हुए, लेकिन अपने पार्षदों को, शुद्ध भक्तों को अलग अलग इतने दूर देशों में जन्म क्यों प्रदान किया? ये देश गंगा हरि नाम विवर्जे, ये देश पांडव नहीं केला प्रपाचे, से सब जीवे रे कृष्ण वत्सल हया, महाभक्त सब जन्मा इन आज्ञा दिया। तो वो स्थान, अब कारण बता रहे हैं, वो स्थान जहाँ पे गंगा नदी नहीं है, भगवान का हरि नाम नहीं है, और वो स्थान जहाँ पे पांडव भी नहीं गए, भ्रमण नहीं किए, वो सब स्थानों को पवित्र करने के उद्देश्य से कृष्ण बड़े ही वत्सल भाव में कृपा से आतुर होकर के उन स्थानों के लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि करने के लिए अपने महान भक्तों को आज्ञा दिए कि जाओ आप वहां पे ऐसे स्थानों में प्रकट हो जाओ, ताकि वो भी तीर्थ बन जाए और वहां के लोगों को भी लाभ मिल सके। संसार तारित श्री चैतन्य अवतार, आपने श्री मुखे करी याचे नमस्कार। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए पूरे संसार का उद्धार करने के लिए, केवल नवदीप बस का थोड़ी ना उद्धार करना था, या केवल उन स्थानों का उद्धार नहीं करना था कि जो गंगा नदी के तट पे है, पूरे संसार का उद्धार करना है। हाँ, इसीलिए, और इस बात को चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं, सोच देशे सोच खुले आपन समान, जन्माया वैष्णव सबारे करे त्राण। इसीलिए सोच देश यानी निम्न देश, निम्न स्थान, अपवित्र स्थान, सोच कुल यानी अपवित्र जातियां, मलेच्छ, यवन, मुस्लिम परिवार, शूद्र परिवार में अपने ही वैष्णवों को, शुद्ध भक्तों को प्रकट कराए, ताकि उन लोगों के, उन स्थान और उन जातियों में रहने वाले लोगों के ऊपर कृपा प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य से अपने वैष्णव को मौन आदेश दिए। यही देशे यही कुले वैष्णव अवतरे, ताहारा प्रभावे लक्ष्य योजन विस्तरे। देखिए, जिस देश में और जिस कुल में
कोई शुद्ध वैष्णव प्रकट हो जाता है, तो वहां से, उस स्थान से हजारों नहीं लाख, लक्ष योजन, लाखों किलोमीटर के अंतर्गत जो लोग भी होते हैं वो सब पवित्र हो जाते हैं, वो सब का उद्धार हो जाता है। इसलिए भगवान अलग अलग जगह प्रकट कराते हैं। ये स्थाने वैष्णव गण करे न विजय, से स्थान है अति पुण्य तीर्थमय। और जिन जिन स्थानों में वैष्णव जाते हैं वो स्थान भी क्या बन जाता है, पुण्य तीर्थ बन जाता है। अतएव सर्वदेशे निज भक्तगण अवतीर्ण हैल श्री चैतन्य नारायण। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु had his devotees appear in different countries। नाना स्थाने अवतीर्ण हैल भक्तगण नवद्वीपे आशीष बार हैल। अलग अलग देशों में प्रकट हुए भगवान के शुद्ध भक्त, और सब लोग एकत्रित होकर के मायापुर में सबका मिलन होता है। नवद्वीपे हई प्रभुर अवतार, अतएव नवद्वीपे मिलन सवार। तो केंद्र में नवद्वीप धाम है, सबको मालूम है नवद्वीप में भगवान प्रकट होंगे। इसलिए सारे भक्त अलग अलग जगह से भगवान की योजना अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों से भिन्न भिन्न समय पे एकत्रित हो जाते हैं, मिलते हैं और हरिनाम संकीर्तन में भगवान को सहायता देते हैं। नवद्वीप हीन ग्राम त्रिभुवन नाथ, यही अवतीर्ण हैला चैतन्य साई। तो पूरे त्रिभुवन में नवद्वीप जैसा धाम नहीं है, कोई स्थान नहीं है जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। अवतारी बेन प्रभु जानिया विधाता, सकल संपूर्ण करे तुइल तथा। विधाता ब्रह्मा जी को ऑलरेडी भगवान सूचित कर दिए थे कि नवद्वीप में मैं प्रकट होऊंगा, इसलिए ब्रह्मा जी वहां पे हर प्रकार की संपन्नता और ऐश्वर्य को भगवान के प्रकट होने के पूर्व ही प्रदान कर दिए। नवद्वीप संपत्ति के वर्णि बारे पारे, एको गंगा घाटे लक्ष लोक स्नान करे। कौन नवद्वीप के ऐश्वर्य को जो है डिस्क्राइब कर सकता है, इसमें ये शक्ति है कि नवद्वीप के ऐश्वर्य को बता सकते हैं। एक एक घाट में, नवद्वीप में गंगा के एक एक घाट में लाखों लोग जो है प्रतिदिन स्नान करने आते हैं, और ऐसे हजारों घाट, यानी कितने हजारों लाखों की संख्या में वहाँ पे ब्राह्मण और बड़े बड़े लोग, ऐश्वर्यवान लोग, पंडित लोग रहते हैं। त्रिविध वयसे का जाति लक्ष लक्ष, सरस्वती प्रसादे सबाई दक्षा। तो सरस्वती की कृपा से वहां पे हजारों हजारों की संख्या में बच्चे, नौजवान और बूढ़े सब लोग शास्त्रों में, शास्त्रों के ज्ञाता बन गए। और छोटे बच्चे लोग भी बड़े बड़े शास्त्रों को कोट करके उसकी व्याख्या करने में दक्ष हो गए सरस्वती माता की कृपा से। सबे महाध्यापक करी गर्व धरे, बालक के भट्टाचार्य सा ने कक्ष करे। तो सब लोग बड़े बड़े अध्यापक बन गए, स्कॉलर बन गए, और बड़े अहंकार उनका बढ़ गया। यहाँ तक कि छोटे छोटे जो लड़के होते थे वो लोग भी बड़े बड़े भट्टाचार्यों को, उनके शिक्षकों को चैलेंज कर देते थे, ये शास्त्र में ऐसा लिखा है आप व्याख्या करिए। फिर उसका वो लोग तर्क वितर्क करते थे। इतने दक्ष हो गए थे, इतने बुद्धिमान हो गए। ये सब जो है विधाता और माता सरस्वती की कृपा से, क्योंकि उनको मालूम कि भगवान चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं, तो विशेष प्रकार से ऐश्वर्य देना चाहिए यहाँ के निवासी। नाना देश हैते लोक नवद्वीपे जाय, नवद्वीपे पटिले से विद्या रस पाए। और केवल इतना ही नहीं, नवद्वीप के ही नहीं, पूरे भारतवर्ष से लोग नवद्वीप में आया करते थे और पढ़ने के लिए। नवद्वीप आकर के जब पढ़ते थे तब वो वास्तविक विद्या रस को जान पाते थे। अतएव पढ़ू यार नहीं समुच्चय, लक्ष्य होती अध्यापक नहीं मनुष्य। इसलिए कोई काउंट ही नहीं है कितने स्टूडेंट वहां पे रहते थे, असंख्य स्टूडेंट रहते थे। और टीचर लाखों करोड़ों तो अध्यापक लोग रहते थे, शास्त्रों की शिक्षा देने वाले, और लाखों करोड़ों से ज्यादा स्टूडेंट रहते थे। इतना ऐश्वर्य। रमा दृष्टि पाते सर्वलोक सुखे वसे, व्यर्थ काल जाए मात्र व्यवहार रसे। By the merciful glance of Rama, goddess of fortune, everyone lived happily there, but they wasted their time in mundane activities. तो माता सरस्वती की भी कृपा है, ब्रह्मा जी की भी कृपा थी, और लक्ष्मी माता की भी कृपा से सबके पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति ऐश्वर्य भी था, बुद्धि था, धन संपत्ति ऐश्वर्य भी था। और ये सब होने के कारण
लोगों में इतना अहंकार बढ़ गया कि वो अपना समय व्यर्थ गवाते थे केवल भौतिक रस के आस्वादन पर। कृष्ण राम भक्ति शून्य सकल संसार, प्रथम कलित हैला भविष्य आचार। तो भगवान कृष्ण और राम के प्रति भक्ति जो है शून्य था नवदीप में पूरे पूरे। और प्रथम कलयुग के प्रथम संध्या में ही कलयुग के सारे लक्षण प्रकट होते हैं। धर्म कर्म लोक सब यही मात्र जाने, मंगल चंडीर गीते करे जागरण। और धर्म और कर्म का केवल एक ही मतलब जानते थे लोग कि किसी तरह से मंगला चंडी, दुर्गा माता, इन सबको पूजा करके प्रार्थना करके भौतिक ऐश्वर्य पाया जाए और भौतिक सुख भोग किया जाए। दम्भ करी विष हरि पूजे कौन जन, उत्तर लिख कर रहे के होती या बहुत धन। तो कुछ लोग बड़े अहंकार वश विषहरी यानी गॉडेस ऑफ स्नेक्स का पूजा करते थे। कुछ लोग बहुत धन संपत्ति व्यय करते थे इस प्रकार से आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा। लेकिन भक्ति का कोई क्लेश मात्र नहीं। मन नष्ट करे पुत्र कन्या रवि भाई, यही मत जगत तेरा व्यर्थ काल जाए। और बहुत ही ज्यादा मात्रा में अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह में धन खर्चा करते थे, समय व्यर्थ गवाते थे, इस प्रकार से अपना समय व्यर्थ गवा रहे थे। यहाँ तक कि अन्य लोगों की बात छोड़िए, यहाँ तक कि एवं भट्टाचार्य चक्रवर्ती मिश्र सब कहा ठाव न जाने सब ग्रंथ अनुभव। यहाँ तक कि बड़े बड़े ब्राह्मण लोग भी, भट्टाचार्य चक्रवर्ती और मिश्र लोग, वो लोग भी शास्त्र खूब पढ़ते थे, गीता भागवत में प्रवचन भी करते थे, संस्कृत के बहुत सारे ज्ञान भी रखते थे, लेकिन किसी को असली मतलब नहीं पता रहता था कि भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ जो है निष्कर्ष। शास्त्र पढ़ा यह सब यही कर्म करे, श्रोता रस अजित यम पासे करे। तो सब शास्त्र पढ़ते थे, पढ़ाते थे, और इस प्रकार का जो है भौतिक कार्य करते थे, और इस प्रकार से श्रोताओं के सहित यमराज के द्वारा पनिशमेंट को प्राप्त करते थे। नावा खाने युग धर्म कृष्ण कीर्तन, दोष बिना गुण कारो न करे कथन। कोई भी कृष्ण कीर्तन, भगवान की भक्ति, भगवान का गुणगान नहीं वर्णन करता था। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये वह सब विरक्त तपस्वी अभिमानी, दस बारह मुखेल नाही हरित मुनि। जितने भी बड़े बड़े तपस्वी विरक्त ऋषि मुनि ब्राह्मण सब लोग थे, खूब तथाकथित धर्म का आचरण करते थे, लेकिन किसी के मुख से भगवान हरि का नाम नहीं निकलता। इस प्रकार से ये स्थिति थी भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रकट के पहले। समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। तो हमने ये अध्याय ऑलरेडी कर लिया था। तो इस प्रकार से ये स्थिति बन रही थी नवदीप में चैतन्य महाप्रभु के प्रकट के पूर्व, और सब लोग अपने ही ऐश्वर्य में घमंड में थे। फिर महाप्रभु प्रकट होकर के हरी धुनी से पूरा नवदीप को भर देते हैं, और फिर भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं करके महाप्रभु सबको सुधारेंगे, वैष्णव बनेंगे। और किस प्रकार से महाप्रभु का माई का जन्म होता है और कैसे महोत्सव मनाया जाता है, ये हमने गौर पूर्णिमा के दिन किया था ऑलरेडी। अगले संडे से हम अब नेक्स्ट चैप्टर, दूसरे अध्याय में भगवान की निमाई की लीलाओं को प्रारंभ करेंगे, उसको आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।